बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अराफ के आयत नंबर 74 का तर्जुमा, याद करो वो वक्त जब अल्लाह ने कौम हाद के बाद तुम्हें उसका जानशीं बनाया और तुमको जमीन में ये मंजिलत बख्शी कि आज तुम उसके हमरा मैदानों में आलीशान महल बनाते और उसके पहाड़ों को मकानात की शक्ल में तराशते हो। बस उसकी कुदरत के करिश्मों से गाफिल ना हो जाओ और जमीन में फसाद बर्पा ना करो। सूरतुल अराफ हाशिया नंबर 59। समूद की ये सनत वैसी ही थी जैसी हिंदुस्तान में एलोरा, अजंता और बाद दूसरे मकामात पर पाई जाती है, यानी वो पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें बनाते थे। जैसा कि ऊपर बयान हुआ, मदैन सालिया में अब तक उनकी कुछ इमारतें जो कि तो मौजूद हैं और उनको देखकर अंदाजा होता है कि उस कौम ने इंजीनियरिंग में कितनी हैरत अंगेज तरक्की की थी। सूरतुल अराफ हाशिया नंबर 60। यानी हाथ के अंजाम से सबक लो। जिस खुदा की कुदरत ने उस मुफस्सिद कौम को बर्बाद करके तुम्हें उसकी जगह सरबुलंद किया, वही खुदा तुम्हें बर्बाद करके दूसरों को तुम्हारा जानशीं बना सकता है अगर तुम भी हाथ की तरह मुफस्सिद बन जाओ। तशरीह के लिए मुलाहिजा हो हाशिया नंबर 52। सूरतुल अराफ के आयत नंबर 75 का तर्जुमा, उसकी कौम के सरदारों ने जो बड़े बने हुए थे कमजोर तबका के उन लोगों से जो ईमान ले आए थे, कहा क्या तुम वाकया ये जानते हो कि सालेह अपने रब का पैगंबर है? उन्होंने जवाब दिया, बेशक जिस पैगाम के साथ वो भेजा गया है उसे हम मानते हैं।